शोर मचाया जा रहा है कि चागी पर BLA का कब्जा हो गया है। आप इसको BLA कहें, आप इसको फितना उल हिंदुस्तान कहें, या आप कुछ भी कह लें, लेकिन जो वीडियोस और जो प्रोपेगेंडा सामने आ रहा है उसके मुताबिक मुख्तलिफ बैंकों के ऊपर इन्होंने जाकर कब्जा किया, इन्होंने अपनी चेक पोस्टें कायम की और बाज़ारों में भी मौजूद हुए। ये वीडियोस सामने आई, इनको गलत नहीं कहा जा सकता, ये वीडियो दुरुस्त हैं, लेकिन ये सियाको सबाक से हटकर हैं। ये एक प्रोपेगेंडा है, ये एक ख़ास किस्म की मुहिम है जो चलाई जा रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। पाकिस्तान में बलूचिस्तान के ख़िलाफ़ यही काम है जो कि आज़ाद कश्मीर में हो रहा है। इसके पीछे असल हक़ाइक़ हैं क्या, ये सब कुछ कैसे हो रहा है, ये क्या है, आइए मैं आपको इस वीलॉग में बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं नजम अली खान अपने वीलॉग के साथ बड़े अहम मौजू के ऊपर आपको हक़ाइक़ से आगाह करना है। यानी कि जो कुछ आपके सामने आ रहा है, जिस किस्म की वीडियोस दिखाई जा रही हैं या जिस किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इन वीडियोस को लेकर, उसके पीछे कहानी कुछ और है। वो कहानी क्या है, वो तरीक़ाकार क्या है, वो आपको बताना है। और ये सब कुछ एक साजिश के तहत किया जा रहा है। बुनियादी तौर पर हासिल हसूल ये है कि कुछ वीडियोस बना ली जाएं, वो वीडियोस जो हैं कुछ ख़ास यूट्यूबर्स तक पहुंचा दी जाएं, और वो यूट्यूबर जो हैं वो पाकिस्तान के भी हो सकते हैं, पाकिस्तान से भागे हुए भी हो सकते हैं, वो इंडिया का मीडिया भी हो सकता है। सारा मकसद जो है वो एक वीडियो का हसूल है। वो किया कैसे जाता है? सबसे पहले मैं आपको बलूचिस्तान ले जाना चाहता हूँ। पाकिस्तान का तकरीबन आधा रकबा 41% 42% के करीब रकबा जो है वहाँ पर है। लेकिन जब हम आबादी की बात करते हैं तो आबादी बहुत ही ज़्यादा कम है, यानी कि लाहौर के बराबर भी नहीं, फैसलाबाद के बराबर भी नहीं, गुजरावाला के बराबर भी ये आबादी हमें वहाँ पर नज़र नहीं आती। और 1 किलोमीटर के अंदर, और मैं ऐसी जगह आपको ले जाना चाह रहा हूँ जहाँ पर यह सब कुछ किया गया, मैं NA 260 की बात कर रहा हूँ। NA 260 ये एक ऐसा हल्का है कौमी असम्बली का जिसको आप ये समझें कि इसका रकबा पुर्तगाल से, हंगरी से या इस तरह के बहुत सारे ममालिक से भी ज़्यादा है। लेकिन जब हम आबादी की बात करते हैं तो यहाँ की आबादी कोई 10 लाख के लगभग है, और जब हम यहाँ पर वोटर्स की बात करते हैं तो वोटर्स की तादाद भी 3 साढ़े 3 लाख के करीब है। अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगाइए कि इतना बड़ा इलाका, उसमें इतनी थोड़ी सी आबादी, और इलाका भी इतना ज़्यादा अहम कि ये मैं जो आपको पहले बता रहा था कि ये बड़ा इतना है। और इस हल्के में शामिल हैं 4 अज़ला। एक तो वही चागी जिसकी मैं बात कर रहा था, इसके साथ साथ खारान है, इसके साथ साथ नौशकी है, इसके साथ साथ वाशक भी इसमें इसका हिस्सा था। और जब हम इतने बड़े इलाके की 3-4 अज़ला की बात करते हैं, और ख़ास तौर पर जब इसका बॉर्डर भी ईरान के साथ भी मिलता है, अफ़गानिस्तान के साथ भी मिलता है, जब हम पूरे इस इलाके की बात करते हैं, ये वही इलाका है जहाँ पर पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे। ये वही इलाका है जहाँ पर हमें रेकोडिक के हवाले से या सेंडिक के जो कॉपर एंड गोल्ड की माइंस हैं उसके हवाले से हमें पूरे के पूरे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। आप ख़ुद अंदाज़ा लगाइए कि ये कितना अहम, कितना बड़ा इलाका है, और यहाँ पर आबादी जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। अब होता यूँ है कि यहाँ पर फितना उल ख्वारिज की बात कर लें, फितना उल हिंद की बात कर लें, BLA की बात कर लें, ये लोग एक मौजूद हैं यहाँ पर। इनके अपने कारकुन, इनके अपने दहशतगर्द, इनके पास असला भी मौजूद है। इनकी दाढ़ियों पर मत जाइएगा, ये वहाँ की रिवायत का हिस्सा है। ये सब करते क्या हैं, ये इकट्ठे होते हैं, ये बहुत सारे बड़े इलाकों से 10, 20, 30, 40, 50, 100 के करीब लोग इकट्ठे होते हैं, असला लेते हैं, और किसी ऐसे इलाके का, जैसे कि चागी का रुख किया गया, जहां पर इनको अंदाज़ा होता है कि इस वक्त पुलिस मौजूद नहीं है, वहां पर फ़ौज की बड़ी तादाद मौजूद नहीं है, ये वहां पर पहुंच जाते हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि ये लोग 20, 30, 40 की तादाद में आए, इन्होंने हाईवेज़ को रोका, वहाँ पर असला लेकर खड़े हुए, गाड़ियों की कतारें लगवा लीं। ये इसी किस्म के लोग हैं जो शनाख्ती कार्ड देकर बाद में लोगों को गोलियां भी मारते हैं। तो ये करते क्या हैं, ये 30, 40, 50, 60, 70 या 100, 150 की तादाद में भी मुख्तलिफ इलाकों से इकट्ठे हुए, इनके पास असला आया,
ये बाकायदा तौर पर वहाँ उस इलाके में पहुँचे, इन्होंने वहाँ पर गाड़ियाँ रोकी, इन्होंने बाज़ार के ऊपर खड़े होकर वहाँ पर हुल्लड़बाजी की, इन्होंने किसी बैंक के ऊपर कब्जा किया, अंदर घुस के बड़ी तादाद में चले गए, असला मौजूद है, पुलिस वहाँ पर मौजूद नहीं है, उसकी इन्होंने वीडियोज़ बनाई। ये सारी की सारी वारदात जो होती है ये 15-20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, इससे ज़्यादा की ये वारदात नहीं होती। ये घंटे 1.5 घंटे में अपना काम मुकम्मल करते हैं, निकल जाते हैं, क्योंकि इनका मकसद क्या है? इनका मकसद ये है, इनको कुछ वीडियोस चाहिए होती हैं, वो वीडियोस इनको मिल जाती हैं जिसमें ये अपना राज वहाँ पर दिखा रहे होते हैं। और फिर इसके बाद उन लोगों का काम शुरू हो जाता है जो यहाँ पर फेक न्यूज़ फैलाते हैं, जो यहाँ पर बेएतमादी फैलाते हैं, जो यहाँ पर इंतशार फैलाना चाहते हैं, जो पाकिस्तान का एक ऐसा चेहरा दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान की फोर्सेस का पाकिस्तान के ऊपर कंट्रोल नहीं है, वो सारे के सारे सरगर्म हो जाते हैं। ज़रा गौर कीजिएगा ये वीडियोस क्यों बनती हैं। ये वीडियोस अगर इन्होंने सिर्फ कब्ज़ा रखना है, कंट्रोल करना है, तो बैठे वहाँ पर, फिर आएगी फोर्स, फिर पुलिस आएगी, फौज आएगी, मुकाबला कर लेगी। ये कब्ज़ा रख सकेंगे तो रख लेंगे, नहीं रख सकेंगे तो फिर जो इनका कुत्ते की मौत जो इनको मिलनी है वो मिल जाएगी। लेकिन ये भाग निकलते हैं, ये वीडियोस बनाते हैं। ये मुझे लगता है बीच में माजरत के साथ कि इसमें बहुत सारे लोगों का राब्ता मौजूद है। ये काम ही असल में इन यूट्यूबर्स के लिए एक वीडियो की फराहमी के लिए किया जाता है। 20, 30, 40, 50 लोग इकट्ठे किए जाते हैं, हायर किए जाते हैं, ड्रामा क्रिएट किया जाता है और फिर उस ड्रामे को फैला दिया जाता है। बताया जाता है कि पाक फ़ौज का, पाकिस्तान की इंतज़ामिया का, यहाँ पर जितने इदारे हैं उनका, पुलिस का, जो माजी में लेविस थी उनका कंट्रोल नहीं है, जबकि हकीकत इसके बरअक्स होती है। ये सिर्फ एक ड्रामा स्टेज किया जाता है, ये एक फ़िल्म की तरह इसकी शूटिंग की जाती है, यहाँ पर ड्रामा दिखाया जाता है और फिर उन वीडियोस को इस्तेमाल किया जाता है। तो आप ये खुद देख लीजिए कि जो लोग ये वीडियोस इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी बुनियाद पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो बुनियादी तौर पर इस रैकेट का हिस्सा हैं, इस ग्रोह का हिस्सा हैं। ये ग्रोह जो है ये इंडिया से भी ऑपरेट हो रहा है, ये ग्रोह जो है इसको अफ़गानिस्तान से भी मदद मिल रही है और उसकी बुनियाद पर, और ये सारे का सारा ग्रोह एक बड़े फाइनेंस के बगैर नहीं चल सकता। तो जब हम कहते हैं कि हमारे बलूचिस्तान के अवाम गरीब हैं, तो गरीब अवाम तो इस ग्रोह को नहीं चलाएंगे, इनको असला, जदीद तरीन असला नहीं देंगे, वो राइफ़ल्स जो इनके पास नज़र आ रही हैं वो नहीं देंगे। लिहाजा इसको समझें, ये बड़ी साजिश है। ये सोशल मीडिया के ज़रिए वो कुछ दिखाया जाता है जो हकीकत में नहीं होता। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह अडियाला के बाहर 15, 20, 30, 40 लोगों से ऊपर लोग नहीं होते, लेकिन बताया जाता है कि जनाब पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। भाई वो खड़ी हुई है तो कहाँ खड़ी हुई है? अडियाला के बाहर तो खड़ी नहीं होती। 6 महीने से उसकी मुलाकातें बंद हैं। मुराद सईद जो है उल्टा हो गया कि जनाब आ जाएं, 4 लोग वहाँ पर आ जाएं। अलीमा बीबी ने हर किस्म की दुहाइयाँ दे दी, लड़ाइयाँ कर ली, बंदा कोई नहीं आया। तो फिर क्या होता है? ये फेक अकाउंट, ये पेड अकाउंट, ये सारे के सारे बीच में आते हैं, सामने निकलते हैं, जो दुश्मन की तरफ से बाकायदा तौर पे व्हाट्सएप ग्रुपों की तरफ से इनको मैनेज किया जाता है। फिर सारे का सारा ये ग्रोह एक ही राग अलापने लगता है और यूँ लगता है कि ये चीज़ इस तरह हो गई है। इस तरह होता नहीं है और यही असल बात है। ये पॉकेट्स में मौजूद हैं ये लोग, और ये पॉकेट्स जो हैं बिखरी हुई हैं, ये इकट्ठे होते हैं और इस किस्म की हरकतें करते हैं, इस किस्म का जो मंजरनामा बनाकर हमारे सामने एक तस्वीर कशी करते हैं। तो ये सारी असल सूरत हाल है, इससे हटकर कुछ भी नहीं है। ये जराइम पेशा लोग हैं, बुनियादी तौर पर ये सारे के सारे पैसे के लिए जुर्म करने वाले, मंशियात बेचने वाले, अगवा करने वाले, यहाँ पर हर किस्म का जुर्म का धंधा करने वाले, ये वो लोग हैं। मैं फिर कहूँगा इनकी दाढ़ियों पर मत जाएं, ये सब के सब जराइम पेशा हैं। पैसा इनका ईमान है, इनका कोई वतन नहीं है। इनका वतन, इनका ईमान, इनका नज़रिया सिर्फ़ और सिर्फ माल है, ताकत है, स्मगलिंग जो है वो इससे जुड़े हुए हैं। तो ये सारे के सारे लोग हैं। तो एक ड्रामा क्रिएट किया गया, कुछ लोगों ने उसकी क्रिएशन में काम लिया, पीछे से कोई उसका फाइनेंसर था, कोई उसका प्रोड्यूसर था, और फिर उसके बाद इसको प्रोपेगेट करने वाले थे। उनके चेहरे भी पहचान लें, यही लोग हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, पाकिस्तान के असल दुश्मन हैं।